अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इंटरनेट क्या है, तो आप में से बहुत सारे लोगों को जवाब आएगा इंटरनेट एक वे है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को। और लाइक गूगल क्रोम हो गया हमारा, मोज़िला फायरफॉक्स, जिससे हम सर्च करें हमें रिजल्ट दे, वो इंटरनेट है। बट अगर मैं आपसे कहूँ अभी तक आप एक भ्रम में जी रहे थे, इंटरनेट इससे कुछ बढ़ के है, इतना बड़ा जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो आज मैं इस वीडियो में आपके इंटरनेट के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, इंटरनेट के टाइप्स के बारे में। एंड इसको लेके बहुत सारे मिथ्स हैं जो लोगों के मन में डर फैला रखे हैं डीप वेब, डार्क वेब को लेके, उन सभी को आज इस बारे में क्लियर करने वाला हूँ मैं। मैं आपका दोस्त आशीष एंड यू आर वॉचिंग आर्टिफिशियल टेक। अगर गाइस आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो अच्छी लगे तो गाइस लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो फ्रेंड्स, इंटरनेट 3 पार्ट में होता है हमारा। पहला होता है हमारा सरफेस वेब, दूसरा है हमारा डीप वेब, तीसरा हमारा डार्क वेब। तो गाइस जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, उसे हम कहते हैं सरफेस वेब, जो पूरे कंप्लीट इंटरनेट का सिर्फ 4% है। सरफेस वेब में वो सारी वेबसाइट्स आती हैं जिनके इंडेक्स गूगल में लिंक्ड होते हैं, जिनको हम गूगल के थ्रू ढूंढ सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं एंड एक्सेस कर सकते हैं। वो सारी वेबसाइट आती है हमारी सरफेस वेब में। फॉर एग्जांपल गाइस, जैसे आप यूट्यूब पे आए हैं, आपको पता है कि मैं यूट्यूब पे जाऊँगा तो वीडियोस मिलेंगी, ट्विटर पे जाऊँगा मुझे ट्वीट्स मिलेंगे, हिंदुस्तान वेबसाइट किसी न्यूज़ चैनल की साइट पे जाऊँगा तो मुझे न्यूज़ मिलेंगी। तो ये सारी वेबसाइट आती है हमारी सरफेस वेब में, जो हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। सर्च करें तो हम सरफेस वेब को कभी कंप्लीट यूज़ कर ही नहीं पाए। एक नॉर्मल बंदा गाइस अपनी लाइफ में सरफेस वेब का सिर्फ 0.5 से 0.10% यूज़ करता है, जो कि सिर्फ 4% है पूरे इंटरनेट का। देन इसके बाद आता है हमारा डीप वेब। डीप वेब गाइस इंटरनेट का एक मेजॉरिटी पोर्शन कैप्चर करके रखता है, जो अराउंड 80 to 85% पोर्शन जो इंटरनेट का है वो कैप्चर बाय डीप वेब है। तो गाइस डीप वेब क्या है? गाइस डीप वेब एक इंटरनेट का पार्ट है जिसे सिर्फ कुछ सेलेक्टेड पर्सन एक्सेस कर सकते हैं, जो नॉर्मल पर्सनस के लिए ओपन नहीं है। अब आप मेरे से पूछेंगे सेलेक्टेड पर्सन से आपको क्या मतलब है गाइस? फॉर एग्जाम्पल गाइस, बैंक के कुछ प्राइवेट डेटाज होते हैं जो सिर्फ उनके एम्प्लॉयज़ ही यूज़ करें और उनके एम्प्लॉयज़ के ही मतलब का डेटा रहता है। तो उनकी एक अलग से एक यूनिक यूआरएल लिंक होती है, जिसके पास वो यूनिक यूआरएल लिंक एंड उसका आईडी पासवर्ड होगा, वही पर्सन उस चीज़ को यूज़ कर सकता है। जैसे हमारी रॉ एजेंसीज हो गई, हमारे कोई सीक्रेट डिटेक्टिव हो गए, या कोई भी XYZ फर्म हो गई, कोई प्राइवेट कंपनी हो गई, जिनको अपना डेटा रखना पड़ता है, जो कुछ प्राइवेट डेटा होता है जो सबके लिए ओपन नहीं होता है, तो उन्हें वो डीप वेब में रखते हैं एंड उस डेटा को सिर्फ उस कंपनीज के पर्सन, एम्प्लॉयज़ या जिसके पास वो यूनिक यूआरएल होगी और विद पासवर्ड एंड आईडी, वो इसे ओपन कर सकता है। अगर मैं इसे एक और सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूँगा इस, तो आपका जीमेल आईडी होता है। ओके, आपने जीमेल ओपन किया, आपने गूगल पर डाला जीमेल, तब तक वहाँ पे वो सरफेस वेब था। लेकिन जब आपने उसमें अपनी आईडी एंड पासवर्ड डाला तो वहाँ पे आपको डीप वेब हो गया, क्योंकि वो आईडी पासवर्ड डाल के आपको जो जीमेल खुलता है वो यूनिक यूआरएल पे खुलता है एंड उसे सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हैं। आपके सिवा कोई भी एक्सवाइजेड पर्सन उसे एक्सेस नहीं कर सकता। जो मेल आएंगी आपके मेल पे, आप जो भी आप मेल सेंड करेंगे उसे सिर्फ आप एक्सेस कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी थर्ड पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये हो गया हमारा डीप वेब। इसके बाद आता है गाइस डार्क वेब, जिसको लेके बहुत सारे मिथ्स है, लोग उनमें डर फैला रखे हैं, मतलब बहुत सारी गलत गलत चीज़ें फैला रखी हैं, धारणाएं फैला रखी हैं कि आप इसे यूज़ करोगे आप जेल में चले जाओगे, या गैर कानूनी है ये, मतलब कि क्राइम है XYZ। पहले तो गाइस मैं आपको सबसे बड़े मिथ ये क्लियर करना चाहूँगा कि डार्क वेब बिल्कुल भी इलीगल नहीं है। डार्क वेब कम्प्लीटली 110% लीगल है एंड इवन इसके स्पॉन्सर्स भी हमारा सबसे अच्छी एंड बिग कंपनी मानी जाने वाली गूगल एंड US गवर्नमेंट एंड माइक्रोसॉफ्ट जैसी कई बड़ी बड़ी कंपनीज के स्पॉन्सर में हैं। तो ये चीज़ कम्प्लीटली लीगल है। आपको बताते हैं कि डार्क वेब की ज़रूरत क्यों पड़ेगा इस हमें। हम जो भी नॉर्मल पर्सन होते हैं, हम हो गए या कोई एजेंसीज वाले हो गए, बड़ी बड़ी कंपनी हो गई, फर्म्स हो गए, या कोई भी पर्सन हो गया, वो कुछ भी डेटा सर्च करता है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारा इंटरनेट प्रोवाइडर होते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक इंडिया में जियो हो गया, एयरटेल हो गया, आइडिया, तो उनके पास हमारी इन्फॉर्मेशन जाती है कि हम कौन कौन सी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, कितनी देर के लिए यूज़ किए, और उसके बाद जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं उस सॉफ्टवेयर की कंपनी के पास भी इन्फॉर्मेशन जाती है हमारी कि XYZ पर्सन ने XYZ वेबसाइट विजिट की, कितनी देर के लिए की, यहाँ पर ट्रांजेक्शन की, क्या बातें की, तो ये सारी चीज़ें जाती हैं। तो गाइज़ यहाँ पे यूज़र की प्राइवेसी की कोई वैल्यू नहीं थी, मतलब कोई भी किसी को एक्सेसली ट्रैक कर सकता था। हमारी कोई सीक्रेट एजेंसीज तो होने में ज़रूरत पड़ती थी कुछ डाटा कम्युनिकेट करने की, बहुत सारी चीज़ें। तो इसी के लिए एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसका नाम था टॉर। डार्क वेब को हम सिर्फ टॉर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, तो ये बनाएगा जिससे लोग कम्युनिकेट कर सके। अब बात करते हैं हमारा टॉर और डार्क वेब कैसे बात करता है, कैसे कम्युनिकेट करते हैं। गाइस आपने VPN का नाम सुना होगा। VPN की फुल फॉर्म होती है हमारी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। फॉर एग्जांपल गाइस, सभी हम कोई भी एक्सटर्नल वेबसाइट ओपन करते हैं
तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे इंटरनेट प्रोवाइडर के पास जाती है कि XYZ पर्सन ने आप XYZ वेबसाइट XYZ टाइम पे खोली। तो उन्हीं सब चीज़ों को बचने के लिए हम VPN इस्तेमाल करते हैं। VPN को तो जब हम कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हैं, XYZ लोकेशन ABC हो जाएगी, XYZ टाइम BCD, मतलब कुछ भी चेंज हो जाएगी, एक्चुअल लोकेशन एक्चुअल टाइम कभी मालूम नहीं पड़ पाएगा। तो इससे यूज़र की प्राइवेसी मेंटेन रहती है एंड उसने कौन सी वेबसाइट खोली ये भी कम्प्लीटली डिस्क्लोज रहती है। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम थी। इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि जो हमारा VPN था, उस VPN प्रोवाइडर के पास हमारी इन्फॉर्मेशन रहती थी कि XYZ पर्सन ने खोला गया। तो इस चीज़ को कम्प्लीटली नेगलेक्ट करने के लिए हमारी टॉर बनाया गया। टॉर में गाइस हम मल्टीपल VPN यूज़ करते हैं जिससे उसे एक्सेस करना लगभग इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल गाइस, आपने YouTube खोला तो आपके YouTube की पहले लिंक जाएगी VPN A पे, देन VPN B, VPN C, VPN D, ऐसे करते करते जब आपका YouTube खुलेगा तब तक आपकी लिंक VPN Z तक चली जाएगी। एंड जब VPN Z ट्रेस करेगा तो उसे मालूम पड़ेगा VPN Y से आई है, VPN Y को मालूम पड़ेगा VPN X, M, N, O, P सब चाहिए। तो गाइस इससे बैक ट्रैक करना इम्पॉसिबल हो जाता है। इससे आपकी पूरी प्राइवेसी मेंटेन रहती है। तो गाइस हम बात करें थे टॉर ब्राउज़र। तो गाइस एक टॉर ब्राउज़र एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और ये कम्प्लीटली फ्री है, इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। बट इसकी एक गाइस एक प्रिकॉशन से एक सावधानी है जो आप लोगों को रखनी पड़ेगी एंड उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। तो गाइस डार्क वेब पे बहुत सारे इलीगल काम होते हैं जिसकी वजह से इसे कहा जाता है कि आप इससे दूर रहें, इसे एक्सेस ना करें, इससे आपको खतरा हो सकता है। बिकॉज गाइस हम कोई भी जो हमारी .com वाली वेबसाइट होती है, हमारी गूगल पे इंडेक्स वेबसाइट होती हैं, उस पर हम कोई भी गलत काम करते हैं, हम कोई भी मतलब कि फॉर एग्जांपल हम कोई पायरेटेड मूवी डाल रहे हैं, किसी बैंक का कोई डाटा डाल रहे हैं करके, तो अगर हम कंप्लेंट करते हैं तो वो हमारी वेबसाइट डिलीट हो जाती है, कम्प्लीटली इंडेक्स से हट जाती है। बिकॉज उनकी जो .com वाली वेबसाइट होती है उनका सर्वर किसी अथॉरिटी के पास होता है ना, अथॉरिटी से कंसल्ट करके उन्हें हटा देते हैं। बट इन केस ऑफ डार्क वेब और टॉर ब्राउज़र में जो गाइस हमारे जितने वेबसाइट होती है हमारी डार्क वेब की, उनका जो गाइस सेटअप होता है, उनके जो सर्वर्स होते हैं, उनका जो डेटा होता है वो विक्टिम के हैकर के पीसी में रहता है। तो उससे हम चाह के भी डिलीट नहीं कर सकते। बड़ी से बड़ी गवर्नमेंट, बड़ी से बड़ी सीक्रेट एजेंसी उसे डिलीट नहीं कर सकती। उसको डिलीट करने से एक ही वे है कि आप उस पीसी को फाइंड करें, उसको एक्सेस करें एंड देन उसे डिलीट करें। उसके अलावा कोई भी वे नहीं है इसका। गाइस अगर आपको एक और एग्जांपल दूँ तो आप में से बहुत सारे लोगों ने टॉरेंट यूज़ किया होगा। इस टॉरेंट में क्या होता है कि आप मान लीजिए कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हो तो वो जिस पर्सन ने अपलोड किया उसके पीसी से आपके पीसी में डायरेक्ट डाउनलोड होती है। तो गाइस इसी तरह कुछ कनेक्शन होता है हमारा डार्क वेब में कि आप कोई डील कर रहे हो, कोई बात कर रहे हो, कुछ भी चीज़ एक्सेस कर रहे हो, तो आपका हैकर के पीसी से कोई भी XYZ पर्सन है जो उसका सर्वर है उससे आपके पीसी में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा। तो उसे ट्रेस करना इम्पॉसिबल। उसकी वेबसाइट डिलीट नहीं कर सकते, उसको ट्रेस नहीं कर सकते, एंड सेकंड थिंग आपको ट्रेस नहीं कर सकते आप कहाँ से एक्सेस कर रहे हो। आपकी VPN की तो लोकेशन चेंज होते रहती है। तो दोनों को एक्सेस करना ईजी हो गया पहले पॉइंट, एंड ट्रेस करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो डेट्स वाई जितने भी हमारे क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं, जो भी हमारे क्राइम्स होते हैं, ज़्यादातर वो इसे यूज़ करते हैं अपने कम्युनिकेशन के लिए, बिकॉज उन्हें ट्रेस करना इम्पॉसिबल हो जाता है। एंड जितने भी क्राइम्स होते हैं, जितने बड़े बड़े क्राइम्स आपके माइंड में आते हैं, ड्रग्स हो गया, किडनैपिंग हो गया, हिटमैन हायर करना, लाइव किसी का बॉडी पार्ट काटना, मतलब ऐसे बहुत ही हैवानियत वाले काम सारे हमारे डार्क वेब पे होते हैं। डेट्स वाई लोग कहते हैं कि आप इसे एक्सेस ना करें। और जो इसकी वेबसाइट होती है वो .onion करके होती हैं या .tor करके होती हैं। तो इस डार्क वेब के बारे में आपको बता चुका हूँ। इस डार्क वेब में ऐसे पहले भी ऐसे बहुत सारे काम हो चुके हैं जिसके लेके लोगों में डर रहता है गाइस। फॉर एग्जांपल सिल्क रूट, ये ड्रग्स के ऊपर था एक। रेड रूम गाइस, उसमें किसी इंसान को रख के बोली लगती थी गाइस कि लाइव बोली लगती थी कि आप $10 या $1000 दीजिए, और वो इंसान कहता है कि आप उसकी आँख मतलब कि फोड़ दीजिए, उसकी किडनी जिंदा पर्सन किडनी बाहर निकाल लीजिए। इस तरह के काफ़ी हैवानियत वाले काम होते थे। डेट्स वाई उसको लोग एक्सेस करने से डरते हैं, लोग मना करते हैं। तो मैं भी आपसे कहूँगा कि अगर एक्सेस करें तो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, एंड कोई भी आपके मन में अगर आशंका या कोई क्यूरियोसिटी है कि अनियन वाली वेबसाइट खोलें, तो मैं कहूँगा कि आप उसे अवॉइड करेंगे इस, बिकॉज वहाँ पे आपको पता भी नहीं चलेगा, आप मिनटों में हैक हो सकते हैं। प्रोफेशनल बंदे होते हैं जो उसको यूज़ करते हैं। सो गाइस आई होप मैंने आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। अगर आप इस वीडियो का एक और पार्ट चाहते हैं जिसमें आपको इसे और डिटेल में समझाओ तो मुझे कमेंट करके बताना। एंड आप टॉर ब्राउज़र आपने कभी यूज़ किया, कभी डार्क वेब यूज़ करा है या करना चाहोगे तो मुझे वो भी कमेंट करके बताना है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका दोस्त आशीष मिलेगा जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।